नीचे जाओ और थोड़ा जाओ। ठीक है, बस करो। साफ आ रहा है? जी बढ़िया। अच्छा, और चप्पल पहन के जाना, साफ साफ आना, क्योंकि चटाई धूली है, गंदे पैर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साफ साफ। और उसी पे मत चढ़ जाना, पहले उस वाली चटाई पे जाना। सुनो, स्टार्ट करो। स्टार्ट करो। ठीक है, देखो आज फिर से विलोम शब्द लिखवा रहे हैं। उस दिन लिखवाए थे ना विलोम शब्द, ठीक है, उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए लिखवा रहे हैं। तो क्या विलोम मीन्स क्या होता है? विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द। वे शब्द जो दूसरे शब्द का विपरीत अर्थ बताते हैं उसको बोलते हैं क्या? विलोम शब्द। ठीक है, तो देखो क्रय मीन्स क्या होता है? खरीदना। एक बार फिर से रिमाइंड करवा दे रहे हैं, क्या पता ऐसे ही याद हो जाए, दिमाग खोल के बैठो। क्रय मीन्स क्या होता है? खरीदना। और खरीदना का उल्टा क्या होता है? बेचना। क्या होता है? बेचना। तो खरीदना को बोलते हैं क्रय, तो बेचना को बोलेंगे विक्रय। क्रय का विलोम विक्रय। तो ऐसे ही याद हो जाएगा। आयात का मीन्स होता है बाहर से कोई सामान मंगाना, बाहर से कोई सामान मंगा के खरीदना। और निर्यात का मतलब अपने यहाँ सामान को बाहर दूसरी जगह बेचना, उसको बोलते हैं निर्यात। आयात मीन्स मंगाना, निर्यात मीन्स बेचना। ठीक है, मंगाना उन्हें मंगा लिए, खरीद के मंगाना। ठीक है, याचक। अगला क्या है? याचक। याचक मीन्स मांगने वाला, याचक मीन्स मांगने वाला। इसका विलोम हो जाता है दाता। दाता मीन्स देने वाला। ठीक है, अगला स्वामी। स्वामी मीन्स क्या होता है? मालिक। स्वामी मीन्स मालिक। जो हमारे मालिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मालिक। स्वामी, आप ही हो हमारा सहारा। भगवान के सामने जाते क्या कहते हैं? हे स्वामी, हे नाथ, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है? वो हमारे क्या है? मालिक है, और हम उनके क्या है? सेवक। सेवक मतलब नौकर। ठीक है, तो मालिक का विलोम क्या हो जाएगा? नौकर। और स्वामी का सेवक। ठीक है, आगे अमीर। अमीर का क्या हो जाएगा? गरीब। सौभाग्य का दुर्भाग्य। सौभाग्य मतलब जिसके पास सब कुछ है, बेटा है, पति है, सुहाग है, हर एक चीज है, उसको बोलते सौभाग्य। और दुर्भाग्य मतलब बेकार, हर चीज, कुछ भी नहीं है, बहुत ही जिसके साथ बुरा हुआ हो, पति मर गया हो, बच्चे ना, उसको क्या बोलते हैं? दुर्भाग्य। ठीक है, दोषी। दोषी मीन्स अपराधी। दोषी मीन्स अपराधी। अपराधी का उल्टा क्या हो जाएगा? जिसने अपराध ना किया हो उसको क्या बोलते हैं? निर्दोष। दोषी का विलोम निर्दोष। जीवन का मृत्यु। शिष्ट का अशिष्ट। जो बच्चे अच्छा आचरण करते हैं उनको क्या बोलते हैं? शिष्ट। और जो बुरा आचरण करते हैं उनको अशिष्ट। जो गाली देते हैं वो कैसे बच्चे होंगे? शिष्ट होंगे कि अशिष्ट? अशिष्ट। अशिष्ट। शिष्ट मीन्स अच्छा, अशिष्ट मीन्स बुरा। धनी। धनी मीन्स जिसके पास पैसे हो, मनी हो। ठीक है, हर चीज उसको धनी। निर्धन जिसके पास कुछ भी ना हो। अच्छा मीन्स तो जानते ही हो, अच्छा। बुरा मीन्स बेकार। पर्याप्त मतलब कि हर चीज क्या है? पर्याप्त। पर्याप्त हो, जिसके पास कोई कमी ना हो। और अपर्याप्त मतलब कि कमी हो। पर्याप्त का विलोम अपर्याप्त। निर्माण का क्या हो जाएगा? विनाश। निर्माण का विनाश। बताओ, समझ में आ गया ना? सबके अर्थ पता चल गए ना? अब ये नहीं, ये दिमाग। अगर निर्माण, अब हमको इसका अर्थ ही नहीं पता है तो हम कॉमन सेंस कैसे लगाएं कि इसका विलोम हम क्या बता सकते हैं, उल्टा क्या बता सकते हैं? जब हमको अर्थ पता है तो तुरंत अपने दिमाग से बताएंगे। निर्माण मीन्स होता है किसी चीज को बनवाना, और विनाश मतलब वो चीज जो बनी चीज है वो क्या हो जाए? ढह जाए, उसको क्या बोलते हैं? विनाश। ठीक है, आ गया कि नहीं समझ? पर्याप्त मतलब होता है जब कोई चीज पूरी मात्रा में हो उसको बोलते हैं पर्याप्त। तो कोई चीज जब पूरी मात्रा में नहीं होगी तो उसको बोलेंगे अपर्याप्त। आ गया अपने मन से? जीवन का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ का उल्टा क्या हो जाएगा? मृत्यु। क्या हो जाएगा? मृत्यु। बताओ, आ गया? धनी। धनी मतलब जिसके पास सब कुछ है, और निर्धन जिसके पास कुछ नहीं है। याचक मतलब मांगने वाला, तो इसका विपरीत दाता। देखो, जैसे सुनने कहानी है, नालायक। इतना मारेंगे कि भूल जाओगे सब, पढ़ाया लिखाया सब कुछ,
चलो स्टॉप करो। डोंट हिलाना दिस फोन, डोंट मूव, डोंट शेक दिस फोन। या इसमें क्या होगा, यहाँ पर कौन सा सेंटेंस यूज होगा, डोंट शेक दिस फोन। ओके स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्या लिखा है, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट अगला शब्द क्या है। जब हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में बात करेंगे। हमारा शब्द है सुंदर। सुंदर मीन्स क्या होता है, ब्यूटीफुल, ठीक है। और सुंदर का क्या हो जाएगा, कुरूप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अगली, कुरूप जिसका रूप अच्छा ना हो। आगे है उधार। उधार का मतलब होता है कोई सामान दुकान लेने गए और हमने कहा सामान दे दो, पैसे कब देंगे, बाद में, कल नहीं बाद में, ठीक है। जब हम तुरंत पैसे ना दे करके सामान कोई ले आए उसको बोलते हैं उधार। और जब हम पैसे, अब ये क्या हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, नगद, नकद। जब हम पैसे तुरंत दे दें, एक हाथ में सामान दूसरे हाथ में पैसे, भैया सामान लो पैसा लो, है। और जब उधार लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, संकोच करते रहते हैं कि पता नहीं दें कि ना दें। और जब हाथ में पैसे हैं देंगे कैसे नहीं, हैं, कहते हैं ना, तब जाते हैं बड़ा हनक से, ये लाओ वो लाओ। और जब पैसा नहीं, चाचा जी हमको ये दे दो, मम्मी ने बोला पैसे बाद में ले लेना, बोलते हैं ना। तो हमको क्या लगता है, जबकि पैसे हम देंगे, ऐसा तो नहीं वो हमको फ्री में देंगे। कहीं ऐसा होता है कि वो हमको सामान फ्री में देंगे, पैसे भी दे, तुम नहीं लो, नहीं तो फोन भी ऐसे ऐसे उसको भूकंप आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि पैसे भी देंगे लेकिन संकोच करते रहते हैं। इसी वजह से क्या करते हैं कि किस लिए संकोच करते हैं कि हमको क्या लेना है, उधार, पैसे अभी न दे के बाद में देना है। तो इसका विलोम हो जाएगा नगद, कि तुरंत पैसे देने को बोला जाता है नगद और बाद में पैसे देने को बोला जाता है उधार। फिर होता है उदय। जब सूर्य निकलता है तो क्या होता है, उदय। सूर्य जब शाम को जाके छिप जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अस्त। इच्छा, हमारी इच्छा, विश, विश होती है इच्छा। और जब कोई इच्छा ही ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, अनिच्छा। इच्छा का विलोम अनिच्छा। साकार, जिसका आकार हो वो बोलता है साकार। हमारे भगवान कैसे हैं, साकार। हमने भोलेनाथ को देखा है, उनका क्या है, उनके गले में सांप की माला है, मस्तक पर क्या है, चूड़ा है, उसमें गंगा जी निकल रही, मतलब आकार देखा है ना। भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वो चक्र चलाते रहते, विष्णु चक्र चलाते हैं, हाँ सही तो बताया, विष्णु जी चक्र चलाते हैं और कृष्ण भगवान जी बंसी बजाते हैं। मतलब हमको सबका आकार पता है, लेकिन किसी ने अल्लाह को देखा है, नहीं देखा है। मेरे हिसाब से वो क्या है, निराकार है, बस हम मान लेते हैं कि प्रभु है ना। हमारे भगवान क्या है, साकार है। और एक लोग निरंकारी भी होते हैं, वो बस ऐसे अच्छी अच्छी बातें करके बताते हैं, वो बस आत्मा को भगवान मानते हैं। किसी ने आत्मा को देखा है, आत्मा को देखा है, तो आत्मा को जब मान करके पूजा पाठ करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं निराकार। और जब हम भगवान को मान करके कि ये भगवान, आज हम हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं, तो आज हम कृष्ण भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, आज हम इन भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएंगे साकार और दूसरे हो जाएंगे, आत्मा हो जाएगी निराकार। इसका मतलब हम बताने का सेंस ये है कि जिसको हम देख सकते हैं वो होता है साकार, जिसको देख नहीं सकते हैं वो होता है निराकार। साकार का उल्टा क्या हो जाएगा, निराकार। साकार का विलोम क्या हो जाएगा लालिमा, निराकार। कहानी मत सुनना, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। उसके बाद मौखिक। मौखिक का क्या हो जाएगा, मौखिक मतलब जब तुम लोगों को खड़े करके हम पूछते हैं, ये सुनाओ वो सुनाओ वो सुनाओ, और तुम लोग बताते रहते हो, वो कैसी होता है, कैसा टेस्ट होता है, मौखिक। और जब हम तुम लोगों को देते हैं बोर्ड पे कि ये उतारो, इसके आंसर सबको लिख के दिखाओ, तो वो क्या हो जाता है, लिखित। जब मुंह से केवल पूछे तो वो हो जाएगा मौखिक। अब जब लिखकर उत्तर देने को बोले तो हो जाएगा लिखित। देखो परपंच, अरे बच्चा पढ़ लो, मीनिंग याद कर लो, तुम्हारा ही कल्याण होगा, हमारा नहीं होगा। फिर उसके बाद है नवीन। नवीन मीन्स होता है नया, नवीन मीन्स नया, ठीक है। और नवीन का क्या हो जाएगा विलोम, प्राचीन। प्राचीन मतलब पुराना, ठीक है। उसके बाद स्वाधीन। स्वाधीन मतलब अपने ऊपर ही आश्रित होना, ठीक है, अपने ऊपर ही आश्रित होना। अब हम क्या है,
स्वाधीन है। हमको किसी चीज के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको हर बात पर ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, हाँ, हम अपनी मर्जी से कोई भी काम भी ना कर पाए तो वो क्या हो जाएंगे, हम पराधीन। उन्नति का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ना मतलब आज हमारे पास ये है, कल उससे भी ज्यादा हो जाए, परसों उससे भी ज्यादा हो जाए और आगे आगे और बढ़ते जाए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारी उन्नति। अब तुम ही लोग ले लो, आज कक्षा 2 में हो, अगले साल 3 में जाओगे, उसके साल 4 में जाओगे, फिर 5 में, इसी तरह BA इंटर सब पास कर लोगे। इसका मतलब तुम्हारी क्या हो रही है, उन्नति। लेकिन अगर बताओ, अब ये पायल और काजल जो है, इनकी क्या हो रही है, अवनति है कक्षा 5 में, लेकिन उनको हमको पढ़ाना क्या पड़ रहा है, 1 वाला। तो इसका मतलब ये क्या है, इनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। समझ में आई बात? लेकिन अब हम ले जा रहे हैं इनको प्रोग्रेस पर। समझ में आई बात की नहीं? कहने का सेंस ये है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं उन्नति, और जब हम पीछे लौटते हैं तो उसको बोलते हैं अवनति। समझ में आ रहा कि नहीं? उचित अनुचित, उचित का मतलब होता है क्या, जो सही हो। उचित का मतलब जो सही हो, कहते ना उचित काम करना, अनुचित काम मत करो। उचित का मतलब जो सही हो, सबके लिए लाभदायक हो, फायदेमंद हो, वो काम करना चाहिए। और अनुचित मतलब गलत काम नहीं करने चाहिए। अनुचित का मतलब जो सही नहीं हो, और कौन सही नहीं होता है, जो गलत काम होते हैं। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। लघु का मतलब छोटा। तुम लोग बताओ, जो कक्षा 5 से ऊपर वाले क्लास वाले जा रहे हैं, उनको जब फेयर करते हो तो मैम क्या कहती हैं, ये अति लघु है, ये लघु है, ये विस्तृत है, ये दीर्घ है। लघु का मतलब ये छोटे आंसर्स लिखने हैं, दीर्घ का मतलब उनके बड़े आंसर लिखने हैं। तो लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। और जब हमको विलोम ही नहीं पता होगा तो कैसे हम पता कर पाएंगे इसका क्या लिखे। लघु का भी छोटा लिखे दे रहे, दीर्घ का भी छोटा लिखे दे रहे, तो अर्थ पता होना चाहिए कि नहीं, इसीलिए इनका अर्थ बता रहे हैं। कोई कहानी नहीं, कोई गलत बेवजह काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद खुला, खुला का मतलब खुला का मतलब बंद, खुला का मतलब कोई चीज खुली है, और बंद का मतलब कोई चीज बंद है। अंदर का मतलब अंदर और बाहर का मतलब बाहर। तो ये हो गए आज के इतने सारे विलोम शब्द। कल फिर से लाएंगे नए शब्द, तो तब तक के लिए धन्यवाद।